स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में डलहौजी में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। इसमें डलहौजी के विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों विद्यार्थियों, अध्यापकों समेत स्थानीय लोगों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा मुख्य गांधी चौक से शुरू होकर सुभाष चौक में संपन्न हुई। इस दौरान पूरा नगर भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारों से गूंज उठा। कुछ वर्षों से ये एक प्रचलन रहा है कि आज़ादी का जो सप्ताह है, जैसे कि ये आज़ादी का सप्ताह है, पूरा सप्ताह जो है जगह जगह पर लोग तिरंगा यात्रा निकाल करके और देशभक्ति और अपना जो देश के प्रति समर्पण की भावना है उसको, जज्बे को दिखाते हुए ये यात्राएं निकालते हैं। हर वर्ष की तरह यहाँ डलहौजी में भी इस वर्ष, हालांकि मौसम काफ़ी ख़राब है, ये यात्रा निकाली गई और जो हमारा आज़ादी दिवस है यानी कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, उसके लिए सभी प्रदेशवासी, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज अगर हम वर्षगांठ देखें तो 78 ईयर्स हो गए और अगर आज़ादी के का दिन देखें तो आज 79th, आज जो 15 तारीख को आएगा 79 ईयर्स पूरे हमारी आज़ादी के हो जाएंगे। बहुत गर्व महसूस करते हैं हमारे झंडे पर, हमारे तिरंगे पर, हमारे राष्ट्र पर, और उसी की राष्ट्र भावना को लेते हुए डलहौजी के लोगों ने रमणीय सोसाइटी के सहयोग से ये तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें बच्चों ने भाग लिया, सब स्कूल्स ने भाग लिया, सभी को मुबारक। वंदे मातरम आज की तिरंगा यात्रा रमन्या क्लब द्वारा जो आयोजित की गई है, सभी बच्चों को और नागरिकों को जिन्होंने भारी वर्षा के बावजूद बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, सबको बहुत बहुत 15 अगस्त की मैं मुबारक देना चाहता हूं। और ऐसी यात्राओं से, ये जो तिरंगा यात्रा है, इससे भारत की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा सिंबल है और हमारे देश की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का ये सबसे बड़ा सिंबोलिज्म है। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, डलहौजी नगर के वासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। कुल्लू जिला में भाजपा ने सभी 12 मंडलों तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। जिला मुख्यालय में मंडल अध्यक्ष श्रवण कुमार की अध्यक्षता में शास्त्री नगर से लेकर ढालपुर पार्टी कार्यालय तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के संयोजक नरोत्तम सिंह ठाकुर ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय घोष के साथ सभी लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया। भाजपा कुल्लू विधानसभा के संयोजक नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि आज देश आजादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 1000 वर्ष की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। इससे देश की आजादी के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये दिन उन सभी की शहादत को याद करने का दिन है। बिल्कुल, इस वर्ष हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और सरकारी स्तर पर तो पहले से ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर साल हम स्वतंत्रता दिवस को बड़े पैमाने पर मनाएं। हर एक घर की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को इस दिन के महत्व का पता होना चाहिए और हमारे पूर्वजों ने कितना सैक्रिफाइस किया है। 1000 सालों तक भारत के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने गुलामी का दस्त झेला है। पहले 500-700 साल मुगलों का शासन भारत में रहा, फिर अंग्रेजों का शासन भारत में रहा और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और इस वक्त जो पीढ़ी हमारे सामने है, जो वर्किंग पीढ़ी है, चाहे पार्टियों में है, तो ज़्यादातर लोग जो है 1947 के बाद पैदा हुए, तो उन लोगों ने आज़ादी का वो संघर्ष नहीं देखा है और हमारे पूर्वजों ने किस तरह बलिदान दिए हैं, उनके शौर्य और साहस को भी याद करने का समय है। तो आज हमारी संगठनात्मक बैठक भी थी, एक प्रकार से ये 15 अगस्त की पूरी पूर्व तैयारी भी है। 14 तारीख को भी हमारा प्रोग्राम होने वाला है विभाजन की विभीषिका। 14 अगस्त 1947 को भारत के 2 देश बन गए थे, बल्कि आजकल 3 देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। कभी ये एक ही देश था। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत तो भारत का नापाक विभाजन हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई भारत के 2 देश बनेंगे, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होगा, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान होगा।
और भारत में जो 565 रियासतें थी उनको भी चॉइस दे दी कि भारत में मिलना या पाकिस्तान में मिलना। तो केंद्र सरकार में हमारे जो गृह मंत्री जिन्हें लौह पुरुष भी कहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके प्रयासों से सभी राजाओं ने सरेंडर किया, भारतीय संघ में शामिल हो। तो ये सारी बातें हमारी युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को भी पता होनी चाहिए। उनके अंदर देशभक्ति की भावना का जज्बा पैदा हो। तो ऐसा वातावरण पूरे देश में हम बढ़ाना चाहते हैं, भारत की सरकार भी बढ़ाना चाहती है। इसलिए 15 अगस्त के दिन जहां मुख्यालय में तो 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है सरकारी तौर पर, हमारे कार्यकर्ता हमारे जितने भी बूथ है देश के अंदर, सभी बूथों में हर घर जाकर जो है हर घर में जो है तिरंगा लहराया जाएगा। और जो पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं वो तो बाकायदा पूरे परिवार के साथ एक फंक्शन की तरह जो इसको मनाएंगे अपने घर के अंदर। जी। सोलन विधानसभा क्षेत्र के सोलन शहरी मंडल में भारतीय जनता पार्टी ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष रतन सिंह पाल ने किया। अपने संबोधन में रतन सिंह पाल ने 1971 के युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय शहीदों के घर केवल एक ताबूत और एक तिरंगा पहुंचता था। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने तिरंगे व शहीदों के सम्मान में लगातार यात्राएं निकालकर वीर सैनिकों के प्रति मान सम्मान को और बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा मात्र एक तिरंगा यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, मान और सम्मान का प्रतीक है। सोलन विधानसभा क्षेत्र की सोलन जो शहरी मंडल है उसकी तिरंगा यात्रा थी। उसमें विशेष तौर से हमारे पूरे मंडल के वरिष्ठ लोग थे और साथ में आदरणीय मंडलाध्यक्ष जी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और साथ में जिला सोलन के 13 मंडलों में कल तक 9 मंडलों की यात्रा निकल चुकी थी। आज 4 मंडलों की यात्रा, जैसे हमारा कसौली विधानसभा और सोलन विधानसभा के मंडलों की यात्रा निकली है। ये एक तिरंगा यात्रा नहीं है, राष्ट्र का स्वाभिमान, राष्ट्र का मान सम्मान, सर्वोपरि राष्ट्र, उसके बाद पार्टी और उसके बाद हम, ये इसके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा जो आज तिरंगे की सम्मान में निकली है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं सबका कि सब लोग, आप लोगों ने इसको कवर किया और पूरे प्रदेश में शहीदों का सम्मान। आपने बहुत पहले 1971 की जंग में आपने देखा था कि जब हमारे शहीद जो वहाँ पर बॉर्डर पे जब उनकी मृत्यु होती थी, जो शहीद होते थे, तो सिर्फ एक बॉक्स आता था घर पर और एक तिरंगा। लेकिन किसी ने, मैं कहना चाहूँगा कि इस तिरंगे के सम्मान में जो यात्राएं या अपने वीर सैनिकों के प्रति जो मान सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया और 2014 के बाद आप लगातार देख रहे हो इस तिरंगे के मान सम्मान में और शहीदों के मान सम्मान में ये यात्राएं निकाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।